नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के माध्यम से यूजी एडमिशन 2026 के बारे में। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी एडमिशन की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनके पास एक और मौका है अपना फॉर्म भरने का। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया समझाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे भरना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप अपने पसंदीदा कॉलेज का चुनाव कैसे करेंगे ताकि जिस कॉलेज में आप अपना नाम लेना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही एडमिशन, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जेपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी या जेपी आप यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा सर्च करेगा, देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। ठीक है, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। अगर आप अगर आप चाहते हैं या फिर हम लोग ऐसे सोचते भी हैं कि हम मानिए कि कमला राय में हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक जा रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई फॉर यूजी सीबीएसई सीबीसीएस एडमिशन सेशन 2026-30। ठीक है, समर्थ पोर्टल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस जारी किया गया है। वो आपको 9 तारीख को जारी किया गया। ठीक है, 9/6/2026 यानी 9 तारीख को आपको नोटिस जारी किया गया है कि पहले जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया थी वो 16 मई से स्टार्ट किया गया था और 10 जून तक आपको टाइम दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल इसको डेट बढ़ा करके आपको 17 जून तक आपको कर दिया गया। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें गलती हो तो उसका सुधार भी कर सकते हैं। 16 जून से 17 जून तक आप इसका सुधार आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन आप कर रहे थे तो उसका जो शुरू डेट था वो 16/5/2026 और लास्ट आपका डेट दिया गया था 10, लेकिन अभी बढ़ा करके 17 कर दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया नहीं है। और यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा 22 तारीख को। और जो प्रथम मेगा सूची के आधार पर जो नामांकन प्रारंभ करने की तिथि है, यानी आपके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे नामांकन कब से शुरू हो जाएगा तो 23 तारीख से आपका नामांकन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको फी दिखा देते हैं कितना फी लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क 500 रुपए पर व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति जो आवेदन करना चाहता है उसको आप 500 रुपए यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम क्या नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर यूजी एडमिशन समर्थ पोर्टल। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो आपको एक रजिस्टर आपको करना होगा। ठीक है, आपको एक आईडी बनाना होगा। अगर आप पहले से बना चुके हैं तो यहाँ से लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा को फिल करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको पहली बार बना रहे हैं तो क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और रजिस्टर में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना फुल नाम देना होगा। ठीक है, आपका जैसा मार्कशीट पे दिया होगा वैसा आपको यहाँ पे देना होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे, जैसा आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ होगा वैसा ही आपको यहाँ पे भी देना है। अप्लीकेंट का ईमेल आईडी देना है, जैसा ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे सेम वैसा ईमेल आईडी यहाँ पे भी फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड अपने 8 डिजिट का यहाँ पे फिल कर लेंगे, बनाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, किसी को और को पता ना हो। बढ़िया से अपने नाम से @123 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं और सेम वही चीजें री एंटर पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और उसके बाद वही से मोबाइल नंबर यहाँ पे री एंटर यानी दोबारा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और रजिस्टर पे हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे
तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी गया होगा, ठीक है। तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करेंगे और जो कैप्चा है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे और हम वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर इज डैश 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 प्लीज कीप नोट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आ चुका है, यहाँ से आपका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ ये आपका मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी भी चला गया होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। यहाँ पे आप जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और फिर हम ये जो कैप्चा है कैप्चा को फिल करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, कैप्चा को फिल कर लिया, फिर हम लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। आपका यहाँ पे नाम शो करेगा और उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं या फिर आप मोबाइल से आप इसको फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे आपको 3 चरण में आपको यहाँ पे जो फॉर्म है उसको फिल करना है। पहले तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना होगा और लॉग प्रोफाइल आपको करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई ए प्रोग्राम, आपको किस सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है, कौन कौन सा आपको हर चीज यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पे फी कह रहा है, आपको यहाँ पे जो पेमेंट इसका होता है वो पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोफाइल दे रहा है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ आपका शो हो रहा है, आपका नाम शो हो रहा है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे आप कितने साल के हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपका अप्लीकेंट जेंडर नेम, यहाँ पे जेंडर आप मेल या फीमेल आप जो होंगे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में आते होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैरिड है या अनमैरिड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप क्या है ये कंपलसरी दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है तो आप हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है या बुद्धिस्ट है, या आप जिस भी रिलीजन चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ के तौर पे आपको एक वोटर आईडी कार्ड देना होगा, या आपको पैन कार्ड देना होगा, या फिर इंडियन पासपोर्ट देना होगा, या ड्राइवर लाइसेंस देना होगा, ठीक है। या फिर अदर पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ नंबर देंगे, यानी अपना जो पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मदर नेम देना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके मदर का, अगर आपके माता जी का अगर मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर देंगे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। अपने फादर जी का नाम देंगे और उसके बाद आपके फादर का जो मोबाइल नंबर होगा उसको भी यहाँ पे दे देंगे, या अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक देना होगा आपको, ये कंपलसरी है, आपको दूसरा नंबर देना ही होगा, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम, यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू जेपीबी बिफोर, यहाँ पे कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नो पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन विथ बैक वेंचर डिसेबल कैटेगरी। तो अगर आप विकलांग हैं या फिर आपका अगर आप विकलांग नहीं है, फिजिकल डिसेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नो जो अप्लीकेबल है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल एड्रेस देना होगा, ठीक है। एड्रेस 1 लाइन है इसका, यानी आप देखिए एड्रेस आपको कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेमो में दिखाई देता हूँ, यहाँ पे विलेज लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आप जिस गाँव से होंगे, मैं डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे विलेज, ठीक है। यहाँ पे कॉमा कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ हाइफन दे देंगे। फिर आप यहाँ पे हम यहाँ पे डेमो लिख देते हैं, ठीक है। और आप पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे देंगे। फिर आप दूसरे में अगर चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं, दूसरा लाइन में, दूसरा एड्रेस लाइन में जाएंगे, यहाँ पे POLICE पुलिस स्टेशन आप लिख देंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो पुलिस स्टेशन है आप लिख देंगे, यानी कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे DIS टी कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे जो आपका जिला पड़ता होगा वो जिला हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट लिख सकते हैं,
स्टेट ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप कंट्री को यहाँ पे इंडिया से हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट आप जिस भी स्टेट से आते होंगे उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे और उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिटी आप जिस भी सिटी से आते होंगे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर आप गोपालगंज से आते हैं, या फिर अगर आप हथुआ से आते हैं, कहीं से भी आते होंगे, आप सिवान से या सारण जिला से कहीं से भी आप आते होंगे तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना है, ठीक है। पिन कोड आप अपने आधार कार्ड के थ्रू ही आप, या फिर आप अपने मार्कशीट के हिसाब के थ्रू ही आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस यही है तो यहाँ पे टिक कर देंगे और फिर हम सेव एंड डिटेल्स पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो हम क्या करेंगे, ओके पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप हर एक डिटेल्स को बढ़िया सा मिला लेंगे। यहाँ पे जो 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 आप नाम दिए थे वो हर चीज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो हम क्या करेंगे, यानी आप बिहार के निवासी हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। बिहार के निवासी यस पे नो कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम अगर हम नो करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन देना होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हम बिहार के निवासी हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिख लेते हैं चेक बॉक्स में टिक करेंगे। यहाँ पे बोल लेते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं और बोल भी लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे और हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर यू डोमिसाइल, अब बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे। यहाँ पे बाकी सब सही है। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट डिटेल्स यहाँ पे भी दे रहा है और यहाँ पे भी दे रहा है, ठीक है। आप इसको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सही है यहाँ पे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट पे आपको क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है वो 10 KB और 500 KB के बीच में, ठीक है। और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 KB और 500 KB के बीच में। और यहाँ पे EBC का सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और आईडी प्रूफ के तौर पे आपने जो आईडी प्रूफ के तौर पे लिया था, जैसे हमने लिया था पैन कार्ड का, तो यहाँ पे पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। अगर वोटर आईडी का जो आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड डोमिसाइल ऑफ बिहार, आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चलिए हम 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया और यहाँ पे हमने जो जाति प्रमाण पत्र है तो हमने यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आप चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने आईडी प्रूफ के तौर पे हमने पैन कार्ड को दिया है। और यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हर डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे आपका हर डॉक्यूमेंट आपका सही है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक डिटेल्स आपको फिर से आपको एक बार क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। आपका सही है कि गलत है आपको हर एक चीज मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप हर चीज को मिला लेंगे और यहाँ पे आपने 5 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, सेव सबमिट एंड लॉक पे हम क्लिक कर देंगे, यानी आपका यहाँ पे प्रोफाइल लॉक हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंफर्म एंड लॉक पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो हमारा प्रोफाइल जो सबमिट है उसको हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाई फॉर ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर ए प्रोग्रामिंग पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बैचलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चुनना होगा तो कि आप किस सब्जेक्ट से आप नाम लिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट है, इंडियन हिस्ट्री है, फिर बैचलर ऑफ आर्ट भोजपुरी से करना चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स रूरल से, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर इंग्लिश से करना चाहते हैं, हिंदी हिस्ट्री है, होम साइंस है, सोशल वेलफेयर है, म्यूजिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको जियोलॉजी बॉटनी, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप सिंपली BA बैचलर ऑफ आर्ट लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हिस्ट्री पे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो आपको अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि आप किस किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप गोपालगंज से हैं तो अगर आप गोपालगंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे गोपालगंज का जितना कॉलेज होगा यहाँ पे आपको गोपालगंज का जो जितना कॉलेज होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर सारण को फिर सिलेक्ट करते हैं और गोपालगंज हटा देते हैं तो सारण में जितना आपका कॉलेज होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम गोपालगंज के थ्रू ही करना चाहते हैं और आप सिवान से करना चाहते हैं सिवान को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपके एरिया का जितना कॉलेज होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो हमने गोपालगंज को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम इसको कट करते हैं, फिर हम गोपालगंज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलेज नाम में आपको देना होगा कि आप पहले को किस नाम में पहला जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको कौन सा कॉलेज का नाम देना होगा। तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं सेम उसी कॉलेज को यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। यानी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी कॉलेज में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारा कॉलेज का नाम दिया गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने 5 कॉलेज के नाम को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया आपका एलिजिबल है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस कॉलेज का आपने नाम दिया था वो यहाँ पे नीचे आपका शो होने लगेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट में आपका नाम दिया था बीपीएस कॉलेज भोरे का नाम दिया था तो यहाँ पे आ गया है। सेकंड में आपका राजकीय डिग्री माध्यमिक कटिया गोपालगंज यानी कटिया सिटी में आपका नाम आ गया है। फिर आपको यहाँ पे राजकीय डिग्री महाविद्यालय पंचदेवरी में आपका तीसरा है। और यहाँ पे चौथा है कि जो गोपेश्वर कॉलेज हथुआ का है वहां पे दिया गया है। पांचवा है कमला राय कॉलेज गोपालगंज का, ठीक है। यहाँ पे आपका हर एक चीज सही है, ठीक है। अब मिला लेंगे, फिर हम रिज्यूम एप्लीकेशन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेक बॉक्स है इसको हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। तो आप किस सत्र में किस साल में आपने 10th को एग्जाम है उसका पास किए थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जिस भी सत्र में पास किए होंगे उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अधिकतर लोग 23 में क्या कहें 24 में पास किए होंगे, ठीक है। 24 में 24 लिख देंगे। परसेंटेज आप जितना परसेंटेज आपका आया होगा उतना आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर माने 60% है तो 60% लिख देंगे, ठीक है। अगर आप क्लास डिवीजन पूछ रहा है तो 60% है तो आप फर्स्ट आएंगे तो फर्स्ट टाइप लिख देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि क्लास एक्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपने किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया था उसको हम यहाँ से अपने स्कूल का नाम का आप यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया था किस बोर्ड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिहार से पढ़े हैं पटना से, तो बीएससीबी बिहार पटना, ठीक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया था तो यहाँ से आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने लिया था। चलिए हम आपको लिख करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी हो गया, फर्स्ट आपका हिंदी आता है, दूसरा आपका संस्कृत और तीसरा आपका है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स आएगा और उसके बाद आपका चौथा दे रहा है साइंस का। और पांचवा आपका दे रहा है सोशल साइंस, ठीक है। SCINCE, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, हमारा जो है उसको हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्लास 12 क्वालिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। तो आप पास हैं, पास आउट कर देंगे। आपने किस साल पास किया है तो ऑफकोर्स आपने अगर इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो 2026 में पास किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाना होगा, तो आप किस पर कितना अंक लाए हैं कितना परसेंट, तो आप यहाँ पे 60 लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका 60% यहाँ पे सोने लगेगा, ठीक है। और ऑफकोर्स आपने अगर 60% लाया तो फर्स्ट डिवीजन है,
और यहाँ पे आपने किस बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है? आपने पटना से पढ़ाई किया है, बिहार यानी पटना जो एनसीईआरटी बोर्ड होता है, बीएससीबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे। और क्लास का नाम यानी क्लास 12 नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने किस विद्यालय से यहाँ पे पढ़ाई किया है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 12 सब्जेक्ट कंबाइंड, ठीक है। तो यहाँ आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किया हुआ है 12th में, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इंग्लिश आपका आता है फर्स्ट में, और दूसरा आता है आपका हिंदी, और तीसरा फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, और आपका लास्ट आता है आपका जो आप आपके मार्कशीट में जैसा होगा वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आपने 12th का सब्जेक्ट अपने 12th का आपने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट, टोटल मार्क ऑफ 10 मार्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले हम चूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश, ENG इंग्लिश कोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे से देख लेंगे इंग्लिश कोर हो गया। कितना अंक का ये था, तो आपका यहाँ पे 100 अंक का होता है। तो हम यहाँ पे 100 अंक यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर आपका कितना नंबर इसमें आया था, तब इसमें 56 नंबर आया था, मानते हैं जितना भी आपका नंबर आया होगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है हिंदी, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। तो हिंदी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है। और यहाँ पे आपको कितना नंबर आया था, तो यहाँ पे जितना नंबर आया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर जो फिजिक्स था तो फिजिक्स यहाँ पे लिखेंगे, और कितने नंबर का था, तो आपको 100 नंबर का फिजिक्स होता है। और उसके बाद आपका कितना नंबर आपको मिला था, तो आपको जितना नंबर इसमें मिला था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री आपका था, तो यहाँ पे वहाँ पे 100 नंबर का होता है। फिर आपका जिसमें जितना नंबर आया होगा उतना नंबर यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बायोलॉजी आपका था, तो बायोलॉजी यहाँ पे 100 नंबर का ये भी होता है। और आपका कितना नंबर आया था वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, और फिर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का टोटल इतना मार्क आपका आया हुआ है, ठीक है, लिख लेंगे। और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा सर्च करेगा और कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। हम यहाँ से हर एक चीज़ को यहाँ पे मिला लेंगे। आपका कितना नंबर आया था यहाँ पे आपका शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप पास थे, आपने कब पास किया था, आपका स्कूल का नाम यहाँ पे, और आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे अगर आपका कुछ भी यहाँ पे गलत है तो इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, इसको आप सुधार सकते हैं। और फिर हम इसको नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो भी शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है, क्लास 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। देख सकते हैं हमारा जो 12th का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम शो हो रहा है, बीपीएस कॉलेज का आपने नाम दिया था, राजकीय डिग्री महाविद्यालय कटिया का आपने नाम दिया था, राजकीय डिग्री महाविद्यालय पंचदेवरी का आपने नाम दिया था, हथुआ का आपने नाम दिया, कमला राय कॉलेज का आपने नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपने पेमेंट अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपका नाम शो होगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे हर एक चीज़ आपका यहाँ पे शो होगा। तो आपको हर एक चीज़ों को बढ़िया से इसको मिला लेना है। और हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका पैन कार्ड, और आपका जो यहाँ पे अपलोड किए थे और जाति प्रमाण पत्र शो हो रहा है। और उसके बाद आपका जो निवास प्रमाण पत्र वो शो हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका
पेज खुल करके आएगा, हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम मिला लेना है। माय नेम इज, यहाँ पे नाम मिला लेंगे, आपका सही है, 10वीं के मार्कशीट के अनुसार सही है। और डेट ऑफ बर्थ आपका मार्कशीट के अनुसार है, सही है। यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है ईबीसी है, सही है। आपका जेंडर मेल है, सही है। आपके मदर का नेम सुगांती देवी है या फिर आपको मदर का नेम जो होगा वो सही से मिला लेंगे। ठीक है, फादर का नेम जैसा होगा वैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको। आपका एड्रेस मिला लेंगे, अगर आपका एड्रेस सही है तो यहाँ पे हम इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पे इसको भी हम जो अपने फाइल अपलोड किया है वो सब सही है तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आई हैव रीड ऑल गाइडलाइन, यहाँ पे आपने पूरे गाइडलाइन को फॉलो किया हुआ है तो यहाँ पे हम इसको चेक बॉक्स को टिक करेंगे। इसको हम चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फिर हम गेटवे 1 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा सर्च करेगा, आपको पेमेंट के लिए आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ पे आ गया है। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। और बैंक के जरिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर है, इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 मिनट यानी आपको 5 मिनट का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सक्सेसफुल इसका पेमेंट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब जैसे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट फॉर्म है, प्रिंट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट हो चुका है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पीडीएफ में इसको सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हमने इस वीडियो में बताया कि हम अपना एडमिशन, ग्रेजुएशन एडमिशन हम कैसे करें। अपनी यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने अपना एडमिशन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।